हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, इनके अलग अलग मौक़िफ़ ने इस कहानी को उलझा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बानी की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाने से इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका। मुलाकात के लिए स्पीकर ऑफिस से हिदायत जानी थी। स्पीकर अयाज सादिक की वतन वापसी पर मुलाकात में कोताही के जिम्मेदारों का तयन होगा। इस पर फिर अयाज सादिक की जानिब से आज वजाहती बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुलाकात करवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। 4 जनवरी को असद कैसर से फ़ोन पर बात हुई, जिसमें वाज़ेह कर दिया था कि बानी से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है और इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों से की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि बानी से मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। फ़रीक़ैन जब कहेंगे 1 से 2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। स्पीकर की पेशकश पर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा ने इजलास बुलाने के लिए 12 और 13 जनवरी की तारीख दे दी है और साथ ही ये मुतालबा भी कर दिया है कि स्पीकर कौमी असम्बली कौम को आगाह करे कि हुकूमत बानी से मुलाकात करवाने की अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई है। मुज़ाकराती कमेटी के दूसरे रुकन और पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने दावा किया है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब यानी मरियम नवाज साहिबा ये मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं। लेकिन वो क्यों मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं या चाहेंगे, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोहतरम है अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, सबसे पहले ये फरमाइए सर, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में 2 दौर हो चुके हैं, तीसरा होना था, उससे पहले मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी है। अब हुकूमत और स्पीकर के हवाले से बॉल जो है वो एक दूसरे के कोर्ट में जा रही है। अयाज सादिक फेंकते हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, राना सनाउल्लाह साहब दोबारा फेंक देते हैं अयाज सादिक साहब की तरफ। अब पीटीआई की हिकमत अमली है क्या? मुलाकात के बगैर तीसरे दौर की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? यहाँ पे ये भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब गालिबन कमेटी से मीटिंग करते हुए ये कह चुके हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती है, आप तीसरे दौर की तरफ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं, अगर आप इजाजत दें, एक सवाल करने की जसारत करूंगा। क्या समा न्यूज या किसी भी चैनल फॉर दैट मैटर कैमरा की तरफ से कोई पाबंदी है कि आप साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का नाम आप लोग नहीं ले सकते? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर ये बानी का लफ्ज क्यों यूज किया जाता है? अच्छा अली भाई, मैं तो जब भी आपसे बात करती हूँ तो बारहा इमरान खान ही कहती हूँ, गालिबन आपकी नजर से नहीं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप तो मेरी बहन है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो अगर कोई पाबंदी नहीं है तो क्या ये बानी की सब लोगों ने इधर रट लगाई हुई है? आपको नहीं मैं कह रहा, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ। जनाब इमरान खान साहब इस मुल्क का फख्र है, हीरो है इस कौम का। सियासत से एक नजर, उसको सियासत से सियासतदान की नजर से ना देखें। इस कौम के पास हीरो हैं कितने, तो अपने हीरोज की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल उनकी सियासत से कोई एग्री ना करे। ये जिन लोगों की फरमाइश है ना कि उनको बानी कहें, आप जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तब से वो पाकिस्तान का झंडा बुलंद किए रखा है। बाकी ये वक्त के फेरे हैं, कभी तख्त कभी तख्ता, कोई इशू नहीं है। हुकूमत में आप ना भी हो, असल मकाम क्या है? तो अवाम के सीनों में जिसकी मोहब्बत जिंदा हो। बाकी देखें, इशू की तरफ आते हैं। मैं समझता हूं, मैंने जितना सरदार अयाज सादिक साहब को इस पूरे प्रोसेस में देखा है, मुझे कहने दीजिए कि उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है। लेकिन मेरे ख्याल में उन पे हद से ज्यादा बोझ हुकूमत को भी नहीं डालना चाहिए। हुकूमत का काम है। ये जो अडियाला जेल है, ऐसी कोई अजीब सी जगह है। मैंने खुद भी इसमें कुछ दिन काटे हैं और खान साहब के लिए मैं बेशुमार दफा वहां गया हूं, और जितने दिन मैं अंदर छोड़ा है उससे ज्यादा मुझे गेट पे बैठाए रखा है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का रिटन ऑर्डर मेरे पास है, उसके बावजूद कई दफा मुझे, बल्कि 15 नवंबर के बाद तो छोड़ा ही नहीं अंदर। तो मेरे तो चलो एक मैं कारकुन हूं इमरान खान का, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी है, कोई समझ में आने वाली बात है कि राना सना साहब, जिनका अपना इसमें अभी तक मैं समझता हूं पॉजिटिव रोल रहा है अभी तक, वो साबिक जो है वजीर दाखिला हैं,
मशहूर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के सियासी उमूर के, और इस मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की तरफ से करता धरता है कि समझ में आ सकती है कि राना साहब कहें और मुलाकात ना हो, या इंटीरियर मिनिस्टर साहब क्या राना साहब की नहीं मानेंगे? क्या इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से बड़े ओहदे पे बैठे हैं? ये क्या, या तो फिर ये मुज़ाकरात आप मुझे कहने दीजिए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हुकूमत के अंदर दो कैंप्स हैं, गुड और बैड, या फिर पंजाब की हुकूमत मरियम बीबी के नीचे जो है वो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो। कहीं तो कोई गड़बड़ है ना। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही? अब अगर मुलाकात ना हो, आप मुझे बताइए किरण साहब। खान साहब, आपकी बात से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब और अयाज सादिक साहब ये मीटिंग करवाना चाहते हैं लेकिन वजारत दाखिला इसे रोक रही है, यही कह रहे हैं आप? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या वजारत दाखिला उनके अंडर नहीं? जाहिर है ये जो पंजाब में अडियाला जेल है इसके अंदर जो मुलाकात होती है, ये कोई मुझे ना बताए इसमें इंटीरियर मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होगा। क्या होम मिनिस्टर पंजाब की कोई जरूरत है, मजाल है उसको इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक कॉल आए, एक एसएमएस आ जाए और वो कहे कि नहीं मुलाकात नहीं होने दूंगा? दूसरी चीज ये है, अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो एक्सपोज हो गई है या हो जाएगी। हम आज यहाँ पे बैठ के, जब कल कौमी असेंबली का इजलास है और मेरे ख्याल में अगली मीटिंग इनकी ड्यू है कमेटी वालों की। अच्छा, मुझे ये भी फरमाइएगा, कमेटी के इस मामले पे औस पड़े, लेकिन अयाज सादिक साहब ने जब अपनी सूरत हाल को क्लियर किया है ना, मुझे कहने दीजिए, जब अयाज सादिक साहब ने अपनी सिचुएशन को क्लियर किया है तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि 4 जनवरी को असद कैसर साहब को उन्होंने ये भी पैगाम दे दिया था कि राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों से मुलाकात के हवाले से बात कर लें या मुलाकात के हवाले से राब्ता कर लें। तो क्या आप लोगों की तरफ से राब्ता किया गया, और अगर किया गया तो फिर क्या जवाब मिला वहां से? इसका नहीं मुझे पता, असद कैसर साहब को इल्म होगा, क्योंकि मैं तो कमेटी मेंबर नहीं हूं ना, मैं कमेटी के इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। मैं तो राय दे सकता हूं एज ए कारकुन पीटीआई के एक सही। पुराने अब ये बताइए, हामिद रजा साहब ने एक मिनट में सर 12 और 13 जनवरी की डेट दे दी है। जी जी, एक चीज बड़ी अहम है, वो ये है इस पूरे मामले में मेरे ख्याल में जनाब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जिसको उतनी प्रोजेक्शन नहीं मिली या उतना उसको नहीं उठाया गया। ये बहुत बड़ी बात जनाब इमरान खान साहब ने की है कि जब साहबजादा साहब की आपने गुफ्तगू की ना, साहबजादा हामिद रजा साहब इस कमेटी के तर्जुमान है, आप सबको पता है तहरीक इंसाफ की तरफ से। साहबजादा हामिद रजा साहब की और कमेटी की जब जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो साहबजादा साहब ने बाहर आके ये बात कही कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अपनी जात की हद तक जो उनके साथ ज्यादती या जुल्म हुआ है उस पे वो कभी भी इंतकाम नहीं लेंगे, वो माफ करते हैं। इतनी बड़ी बात है इस आदमी की तरफ से जिस पे लाइफ अटैक हो चुका है। ये आज नहीं तो कल बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और किरण साहिबा कौमी असेंबली के फ्लोर पे अली मोहम्मद नहीं तो फिर उसके बाद अगर वो ये बात कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो ट्वीट करते हैं, जो एक्स पर पोस्ट करते हैं, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर भी मैं आता हूं, मैं अपनी बात पहले पूरी करना। कौमी असेंबली में अली मोहम्मद ने यह बात की थी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के सामने, एक साबिक वजीर आजम पे उनकी जिंदगी पे हमला होता है, उसको इस हुकूमत ने, रियासती इदारों ने इतना इजी क्यों लिया? क्यों उसकी उस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? क्या हमारे लिए काफी नहीं है? इस मुल्क में कितना नुकसान हम उठा चुके हैं। एक साबिक वजीर आजम शहीद हो गई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात कर रहा हूं। एक साबिक वजीर आजम फांसी चढ़ गए, जनाब भुट्टो साहब की बात कर रहा हूं। एक साबिक सदर जो उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, जनाब जियाउल हक साहब, वो हवा में इनको पूरा त्यारा उड़ गया, टॉप ब्रास सारी की सारी शहीद हो गई। अली साहब, फिर सवाल ये है सर कि फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जागेंगे अगर माजी को ही शहादतों पे रखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सर? आपने तो फैसला कर लिया है आगे बढ़ने का। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि देखें, सबसे बड़ी बात तो खान साहब ने खुद कर दी ना। देखिए, इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंसान की अपनी जिंदगी होती है ना। मतलब अगर आप आज हम नहीं है तो आप अगर नहीं हो तो आप किसी और से बात करेंगे, मेरी तो दुनिया खत्म हो गई। इसीलिए फिर मैं आपसे फिर ये सवाल कर रही थी ना कि अगर उन्होंने ये बात कर दी, उन्होंने ये कह दिया कि अपनी जात की हद तक वो सबको माफ करते हैं, वहां पर वो बात करने के बाद अगर वो एक्स पर पोस्ट करते हैं और जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि वो कैसी माफी दे रहे हैं, वो कैसा माफ कर रहे हैं, कैसे माजी को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। अली साहब, मुझे साथ में इस्तेमाल की है, इल्जाम लगाए मुझे बताएं क्या कहा वजीर आजम के लिए उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं
तो वज़ीर आज़म साहब की तो यही, मैं तो नहीं इस्तेमाल कर सकती ना वज़ीर आज़म के लिए, मुमलिकत के सरबराह के लिए मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ देखें, यहाँ जो फैक्ट्स है वो आपके सामने पड़े हुए हैं। 17 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की। माजी में हुकूमतों को 10, 15, 20 सीटें कहीं से आ जाती थी, 30 तक आ जाती थी, लेकिन मेजॉरिटी सीटें लिए बैठे होते थे। फिर आप उन्हीं के साथ ही मुज़ाकरात के लिए बैठ गए ना, अब तो ये तो पसे पुश्त हो गया। नहीं तो उनके लिए जब आप मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं तो अब 12 और 13 जनवरी की डेट जो हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए उन्होंने डेट दे दी है, तारीख दे दी है, तो इसमें अब आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी, क्या करेंगे? जो रिटन डिमांड्स की बात हो रही थी और आप लोगों की तरफ से ये खान साहब की तरफ से कह भी दिया गया कि रिटन डिमांड्स दे दें, तो अब आप लोग देंगे, तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे? मेरे ख्याल में जनाब उमर अयूब साहब ने इस पे बात की है कि उनको वो दे देंगे रिटर्न डिमांड्स, जो भी चीजें हैं उसमें। रिटर्न में क्या है, वो चीजें तो आप वैसे भी आपने देनी होती है। सारी जो कार्रवाई होती है, आपको शायद इसका इल्म भी होगा, जो कमेटियों की कार्रवाई होती है वो सारी उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ऑडियो में सारा रिकॉर्ड, वीडियो में इनफैक्ट भी होता है, ऑडियो में तो रिकॉर्डिंग उसकी होती है, सब कुछ तो अवेलेबल है, कोई ऐसी ढकी छुपी चीज नहीं है। अगर उन मुतालिबात के तनाजुर में हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता अली भाई, तो फिर ये तय हो गया है, पीटीआई की तरफ से ये फैसला हो गया है कि उसके बाद चौथा दौर नहीं होगा मुज़ाकरात का? देखिए, वो तो इमरान खान साहब ने अपनी जो उनका बयान आया है उसमें तो वादे कर दिया है कि ये जो कमीशन है दोनों, ये बड़ी अहम है। और मेरे ख्याल में अगर ये कमीशन बनती है तो हुकूमत अगर का दामन अगर साफ है, देखें किसी ईमानदार आदमी पे, किसी भी शख्स पे आप एक सवाल अगर उठाएं, कोई ईमानदार सरकारी अफसर है, कोई शख्स कहे कि आप करप्ट हैं, वो कहेगा इन्वेस्टिगेट करो, अगर कल का करना है आज करो। अगर हुकूमत का दामन साफ है, हुकूमत को तो खुद इनिशिएट करना चाहिए, आओ इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। देखें, एक इल्जाम हम पे है, एक इल्जाम हुकूमत पे है। हुकूमत पे इल्जाम है 26 नवंबर का। आईन पाकिस्तान आर्टिकल 9 पाबंद करता है किसी भी हुकूमत को और रियासती इदारों को कि उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी। इस्लामाबाद में गोली चली और लोग शहीद हो गए, 100 हुए, 13 हुए, 50 हुए, ये वक्त साबित करेगा। फिलहाल हमारे पास 13 की इंफॉर्मेशन है, अल्लाह ना करे लेकिन शायद ये बढ़ भी सकती। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इल्जाम किस पे? हुकूमत पे। हुकूमत को खुद इनिशिएट करना चाहिए कि हमारा दामन साफ है, आओ ये कमेटी बनाते हैं। और दूसरी बात, हम पे अगर नहीं होता तो आप लोगों की तरफ से ये तयशुदा बात है कि आप लोग चौथे दौर की तरफ नहीं जाएंगे? अभी तक तो यही बात है चेयरमैन साहब की तरफ से, अभी तक तो ये बात है। इसके बाद अगर उसमें कोई चेंज आती है वो चेयरमैन साहब की तरफ से होगी। मेरे ख्याल में कमेटी खान साहब की एक्सप्रेस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। हुकूमत को तो मैं आपको कह रहा हूं बना देना चाहिए ना। देखें 26 का इल्जाम उन पे, अगर इमरान खान दोबारा अगर कोई नया, अगर वो कोई नई हिदायत दे देते हैं पार्टी को कि आप लोग चौथे दौर की तरफ भी जा सकते हैं, तब ये मुमकिन भी हो सकता है। मुझे बताइए कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, मुज़ाकरात कमेटी के रुकन असफ कैसर साहब कह रहे हैं कि 2 लोग जो हैं, जी मरियम नवाज साहिबा हो गई और असफ कैसर ख्वाजा आसिफ साहब हो गए। ये दोनों लोग मुज़ाकरात की नाकामी चाहते हैं या चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो? जी कर लें। वो बचपन में हम वो छरों वाली बंदूक से वो निशाना लगाते थे मरी में, वो छरे होते थे कुछ 6-7, हमने वो लाजमी खर्च करने होते थे। तो आपने जो सवाल का एक सवालनामा तैयार किया और मुझे जवाब तो देने में आपने अगला सवाल फौरी रपट मारना होता है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमने इन मुज़ाकरात का कोई रिजल्ट निकालना है, अभी आपने खुद पूछा कि अगर तीसरी मुलाकात में ये दोनों कमेटियों पे कुछ नहीं होता तो क्या चौथी होगी? तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, आप उनको अलाउ करो कि जाके इमरान खान साहब से आप इजाजत तो दो। ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि आप मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं लेकिन आप करेंगे अपने लीडर से आपने नहीं मिलना? तो भैया हमारा लीडर तो ना नरेंद्र मोदी है, ना हमारा लीडर नेतन्याहू, हमारा लीडर तो इमरान खान। अब इमरान खान साहब अगर आपने हमने नहीं मिलने देना तो फिर मजाक। आप मुझे बताएं, क्या साहबजादा हामिद रजा साहब, असद कैसर साहब या उमर अयूब साहब खुद से फैसले कर सकते हैं? वो अपने लीडर से इजाजत नहीं, या उसको छोड़ें, क्या राना सनाउल्लाह साहब या कमेटी के जो और हुकूमती मेंबरान हैं वो शहबाज शरीफ साहब की इजाजत के बगैर कोई फैसला कर सकते हैं? ठीक,
सही सही। और सर, ये जो आप लोगों की तरफ से बात की जा रही है, ख्वाजा आसिफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के लिए कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, लेकिन मसला ये है सर कि उनसे ज़्यादा सख्त ज़बान, अगेन वही वाली बात कि आप लोगों की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, और दोनों साइड से आप उनकी भी बात करें या आपके भी लोगों की बात की जाए, तो दोनों तरफ से जो ज़बान का इस्तेमाल है वो मुज़ाकरात वाला तो नहीं है सर। नहीं, देखें, कोई ऐसा नहीं है कि हम सारे बहुत ही जरूरत से ज्यादा अच्छे बच्चे बन के तो बहुत ही प्यार मोहब्बत शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, सख्त बात भी होगी, सब कुछ होगा। कि कमेटी के मेंबरान कोई बच्चे नहीं है, इनको ये हल निकालना चाहिए। 25 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल जो है वो इस तरफ देख रहा है। बाकी जहां तक ख्वाजा साहब की बात है, वो मैं अक्सर बात कर जाता हूँ, वो बुरा मानते हैं। देखें, खुदा का वास्ता है, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री पे तवज्जो कीजिए। हमें बताइए डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आपके कारनामे क्या हैं। साल हो गया है आपकी वजारत को, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी वजारत के मुतालिक भी दे दें। जहां तक मरियम बाजी के ताल्लुक है, आपा जी जो है तो पंजाब पे फोकस करें जरा। अच्छा अली भाई, एक आखिर में मुझे ये बात बता दें, कल फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आप अपना तो सबका इलाज करें ना। ठीक, फवाद चौधरी साहब कल फरमा रहे थे प्रोग्राम में कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको लीड करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो है मुज़ाकरात में जो स्टेक है वो उन्हीं का ही है। तो आप समझते हैं करना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए, इत्तेफाक करते हैं उनकी बात से? नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब ने खुद उनके बारे में बात की है, और वो सिर्फ अपने शोहर हैं, उनकी रिहाई के लिए इंटरेस्टेड है। मेरा नहीं ख्याल उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। तो फवाद साहब को मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात मुनासिब होगी। ये फैसला खान साहब का है, खान साहब जो मुनासिब समझेंगे वो फैसला करेंगे। तो अगर वो खुद ही, उनकी कोई पॉलिटिकल गोल्स और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है, तो घरेलू खातून है, बापर्दा खातून है, उनके बारे में ऐसी बात करना ही मुनासिब नहीं मेरे ख्याल में। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।